उपचुनाव से पहले गठबंधन में पड़ेगी गांठ। कांग्रेस और सपा के बीच सीट बंटवारे की राह नहीं है आसान। इन सीटों पर कांग्रेस लड़ना चाहती है चुनाव, लेकिन अखिलेश यादव मानने को राजी नहीं। क्या अब चुनाव से पहले फंसेगा पेंच या फिर लोकसभा की तरह निकलेगा समाधान? चलिए आपको बताते हैं। यूपी में विधानसभा की 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। 9 विधायकों के सांसद बनने और सीसामऊ विधायक इरफान सोलंकी को सजा होने की वजह से ये सीट खाली हुई है। लोकसभा चुनाव में सपा और कांग्रेस ने गठबंधन करके चुनाव लड़ा था और बड़ी सफलता पाई। इसके बाद उम्मीद है कि सपा और कांग्रेस फिर एक साथ मैदान में होंगे। हालांकि 10 सीटों में बंटवारे की राह इतनी आसान भी नहीं दिख रही है। 10 सीटों के गणित को देखें तो इसमें से 5 सीटें सपा के पास थी, वहीं बीजेपी के पास 3, एक आरएलडी और एक निषाद पार्टी के पास थी। मीरापुर सीट आरएलडी के कोटे में तब आई जब वह सपा के साथ गठबंधन में थी। हालांकि अब आरएलडी एनडीए का सहयोगी दल है। ऐसे में इस सीट को सपा और एनडीए दोनों अपने खाते में जोड़ रहे हैं। हाल ही में कांग्रेस ने 10 सीटें जिन जिलों से आती है उनके जिला शहर अध्यक्षों की एक बैठक की थी। इसमें कांग्रेस ने साफ कर दिया था कि उन्हीं 5 सीटों पर दावेदारी करेगी जो कि एनडीए के पास है। इनमें से जो भी सीटें उनके हिस्से में आती है उन पर वह अपना उम्मीदवार उतारेगी, जबकि जहां से सपा लड़ेगी वहां कांग्रेस उनके प्रत्याशियों को समर्थन देगी। जबकि दूसरी तरफ देखें तो सपा 5-5 के बंटवारे के मूड में नहीं है। अखिलेश यादव कांग्रेस को 2 या 3 सीट देने का फैसला कर सकते हैं। वे सीट कौन सी होंगी यह भी देखना दिलचस्प होगा। जानकार मानते हैं कि बंटवारे पर असल पेच यही आएगा। आपको बता दें कि फूलपुर सीट को लेकर सपा और कांग्रेस में खींचतान जारी है। दरअसल इंडिया गठबंधन की तरफ से कांग्रेस प्रयागराज की फूलपुर सीट से लड़ने की तैयारी में है। कांग्रेस इस सीट को अपना परंपरागत सीट बता रही है। फूलपुर सीट पर दावेदारी करने को लेकर कांग्रेस पार्टी ने फूलपुर क्षेत्र में ही संगठनात्मक बैठक की। इस बैठक में पार्टी नेताओं ने फूलपुर की सीट कांग्रेस को दिए जाने की मांग की। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस मीरापुर सीट से भी चुनाव लड़ना चाहती है। कांग्रेस चाहती है कि समाजवादी पार्टी उसे मन मुताबिक सीट दे, लेकिन इस बात से अखिलेश यादव तैयार नहीं है। इसके अलावा कांग्रेस पश्चिम की सीटों की अपेक्षा अवध और पूर्वांचल की सीटें चाहती है, जबकि सपा वहां अपना दावा मजबूत मान रही है। लोकसभा चुनाव में भी लगा था कि पेच फंस जाएगा। उसकी वजह से मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में सपा को सीट न मिलना और उत्तराखंड की विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में सपा द्वारा प्रत्याशी उतारने के बाद सपा कांग्रेस नेताओं के बीच जुबानी जंग तेज हो गई थी। हालांकि बाद में सपा और कांग्रेस में सब कुछ राहुल गांधी के हस्तक्षेप के बाद सुलझ गया था। सपा ने केवल 17 सीटें कांग्रेस को दी थी और कांग्रेस उस पर भी राजी हो गई थी। अब अगर विधानसभा उपचुनाव में भी कांग्रेस का स्टैंड यही रहता है तो शायद समाधान आसानी से निकल जाए, ऐसा लगता नहीं है। आपको बता दें कि जिन 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं उनमें फूलपुर, खैर, गाजियाबाद, मझवा, मीरापुर, मिल्कीपुर, कटहर, कटेहरी, कुंदरकी और सीसामऊ शामिल है। सीसामऊ को छोड़कर सभी 9 सीटों के विधायक इस बार लोकसभा चुनाव जीतकर संसद बन गए हैं, इसलिए ये सीटें खाली हुई है और इन पर उपचुनाव होना है। वहीं सीसामऊ से सपा विधायक इरफान सोलंकी की आपराधिक मुकदमे में सदस्यता रद्द होने के कारण यह सीट खाली हुई है। उपचुनाव की तारीखों का ऐलान तो अभी नहीं हुआ है, लेकिन सभी सियासी दलों ने अपनी अपनी कमर कस ली है। वहीं अखिलेश और राहुल के बीच उपचुनाव में सीट बंटवारे को लेकर लगातार बातचीत चल रही है। हालांकि अभी तक सीट बंटवारे को लेकर कोई बात फाइनल नहीं हुई है, लेकिन कांग्रेस को जिन जिन सीटों पर चुनाव लड़ना है वो सीटें अखिलेश यादव देने को तैयार नहीं है। बहरहाल अब देखने वाली बात होगी कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच कितनी सीटें पर सहमति बनती है। आप सभी को क्या लगता है, अखिलेश यादव को उपचुनाव में कांग्रेस से मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए या नहीं? हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आप नए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो।